आपके यहाँ तो पूजा है। Okay, so good morning everyone. Now we are discussing the Vedanta philosophy, and in Vedanta philosophy right now we are discussing Ramanuj philosophy. Today we are going to discuss the Ramanuj philosophy, Brahma और ईश्वर, thoughts of Ramanuj. हम लोगों ने अब तक जितना भी चर्चा किया है उस चर्चा में एक बात हम लोगों ने जो है बहुत अच्छे से पकड़ी है कि रामानुज और शंकर में एक अंतर है। रामानुज के अनुसार पारमार्थिक जो सत्य केवल शंकराचार्य कहते हैं कि केवल ब्रह्म है, रामानुज उससे इनकार करते हैं। रामानुज के अनुसार ईश्वर ही स्वयं में परब्रह्म है, भगवान विष्णु जो हैं वही परब्रह्म है। तो भगवान विष्णु की वो सोई हुई मूर्ति, वो सोई हुई मुद्रा को हमें याद करना चाहिए। हमें लग रहा है कि हम लोग अफसाना को मिस कर रहे हैं, है ना। और सबसे पहले जब मैंने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ था ग्रुप में कि क्या टाइमिंग वही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए, तो आपको याद है कि सबसे पहले आंसर मुझे किसने किया था कि सर टाइम शुड बी सेम। गायब कौन है? मतलब एक अलग ही भगवान ने उसको कैरेक्टर बना करके धरती पर भेजा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। संदीप इज हियर। तो हमारी चर्चा है कि रामानुज जब कहते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ही, श्री हरि ही वस्तुतः परब्रह्म है, परब्रह्म परमेश्वर वही है। ठीक है, जितने लोगों के लिए संभव हो वो वीडियो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा कांटेक्ट बनाने में, कनेक्ट करने में आसानी होता है। अब कई बार लोगों का यह मानना है कि शंकराचार्य और रामानुज दोनों ही अद्वैतवादी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा भेद है। अद्वैत जो रामानुज मानते हैं, उनके रामानुज के अद्वैत में विशिष्टाद्वैत है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल शंकर ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से अद्वैतवादी हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी हैं। और यहीं पर जब शंकर मानते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म जब पारमार्थिक दृष्टि से हम जाते हैं तो मैं भी ब्रह्म, निधि भी ब्रह्म, लैपटॉप भी ब्रह्म, मोबाइल भी ब्रह्म, टॉयलेट भी ब्रह्म, किचन भी ब्रह्म, पूजा घर भी ब्रह्म, मंदिर भी ब्रह्म, मस्जिद भी ब्रह्म। तो कहे फिर उपासना कैसे होगी? जो हम उपासना करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम भक्ति आदि करते हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी, मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ प्रेमानंद जी महाराज से। मैं वैसे भी बाबाओं से कम प्रभावित होता हूँ, है ना। मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी का बाबा मैं खुद ही हो सकता हूँ। अगर ये ऐसे बाबा हों तो रामभद्राचार्य जैसे, तो मैं ही ठीक बाबा। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से मैं थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता हूँ। साधु हैं, संत हैं। तो ये जो बाबा लोग हैं, ये सारी भक्ति जो है व्यर्थ हो जाएगी, उपासना संभव नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि ये सब ब्रह्म हैं। एक ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म नहीं है, एक भी ब्रह्म नहीं है। क्योंकि एक की संभावना होने पर क्या हो जाता है? दो की संभावना बन जाती। दूसरा हो या ना हो, जैसे निधि के हाथों में जो रेखाएं हैं, वो रेखाएं सिर्फ निधि के हाथों में होंगी, पूरे संसार में और किसी के हाथ में नहीं होंगी। तो कहे कि क्या निधि के हाथ की रेखाएं अद्वैत हैं? नहीं, एकत्व है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक संभावना है, चाहे उसे हम स्वीकार कर रहे हो, चाहे उसे हम अस्वीकार कर रहे हो। लेकिन जब शंकर कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है, तो स्वीकार अस्वीकार करने का जो है प्रश्न ही नहीं। शंकर यही नहीं कहते कि एक ब्रह्म है, शंकर कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है।
और ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह मिथ्या है, असत्य नहीं कहते। इंकार करने का प्रश्न नहीं उठता है। संदीप बात समझ रहे हैं बेटा? हाँ, इसको बहुत गहराई से समझिएगा। तो एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि रामानुज यहीं पर आकर के परिवर्तन करते हैं, और रामानुज कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म या ईश्वर है, परंतु बाकी सब मिथ्या नहीं हो जाता है। कहते हैं, रामानुज कहते हैं कि क्या मैं मिथ्या, क्या निधि मिथ्या, संदीप मिथ्या, हेमंत, अनिका, सपना मिथ्या है? कहने भैया मिथ्या नहीं है, सब उस श्री हरि के अंदर है, मतलब उससे भिन्न नहीं है, श्री हरि से भिन्न नहीं है, ये कन्हैया से भिन्न नहीं है। कन्हैया में ही हमें, आप लोगों को महाभारत या टीवी सीरियल याद हो तो उसमें दिखाया जाता है कि जब भगवान का विराट स्वरूप होता है तो सब कुछ उन्हीं में उत्पन्न हो रहा है और उन्हीं में लय हो रहा है। यही रामानुज का दर्शन है कि सब कुछ ईश्वर के अंदर ही है। उत्पत्ति और लय या विनाश, यह भी ईश्वर के अंदर ही हो रहा है, यह ईश्वर से कहीं भिन्न नहीं हो रहा है। Whatever exists, that exists only in Sri Hari, in भगवान विष्णु। यहीं पर ये आते हैं। लेकिन अब शंकर की तरह, अब जैसे मैं क्या हूं, मैं भी कन्हैया के अंदर हूं। मैं जिस आसन पर बैठा हूं, मैंने ये जो पहन रखा है झोला, आपने जो पहन रखा है, ये सब क्या है? कह रहे हैं कि ये सब का सब श्री हरि के अंदर ही है, उनसे बाहर नहीं है। मेरे इर्द गिर्द जो हवा है वह भी श्री हरि के अंदर है। तो हम सब लोग कहां पर हैं? कोई पूछे निधि तुम कहां रहती हो, संदीप तुम कहां रहते हो, अनिका तुम कहां रहती हो, सपना तुम कहां रहती हो, हेमंत तुम कहां रहते हो, आशीष तुम कहां रहते हो? तो हमारा जवाब क्या होगा कि हम श्री हरि में हैं। उन्हीं में हम खाते हैं, उन्हीं में हम पीते हैं। यानी कि श्री हरि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें 140 करोड़ ही नहीं, ये केवल 7 अरब जो इस धरती पर हैं वही नहीं, पशु पक्षी, गिट्टी, बालू, शुभ अशुभ, यहां तक कि चंद्रमा पर जो लैंडर है, विक्रम है, जो आजकल सो गया है, वह भी श्री हरि में ही। वो चंद्रमा भी श्री हरि में है, सूरज भी श्री हरि में है, आदित्य भी श्री हरि में है, कनाडा भी श्री हरि में है, और जो निर्जर मारा गया, पता नहीं भारत ने मरवा दिया या किसी ने मरवा दिया, वह भी श्री हरि में है। सो व्हाट एवर एग्जिस्ट्स, दैट एग्जिस्ट्स ओनली इन गॉड। So all existence is in the God, and our God is श्री विष्णु। तो शंकर जी में क्या है, ब्रह्मा जी में क्या है, इन सब लोगों में क्या है? तो कहे नहीं नहीं, इन सब लोगों में अलग अलग नहीं है, ये लोग अलग अलग नहीं है। शंकर भगवान भी वही है, गणपति बप्पा भी वही है, बजरंगबली भी वही है, वो सब श्री हरि हैं। तो आशीष सर भी बजरंगबली है? नहीं, अब नहीं, अब की मत ये बोलिएगा कि आशीष सर बजरंगबली हैं, आशीष सर श्री हरि हैं। शंकराचार्य में हम बोल देते, अब की बार हम नहीं बोल पाएंगे। अब की बार क्या है कि हम उनके भीतर हैं। जैसे मेरे शरीर में मेरी आंखें हैं, वैसे ही ब्रह्म के अंदर ब्रह्म एक शरीर है और हम उसके अंग हैं। इसलिए अद्वैत अभी भी है, क्योंकि एक श्री हरि ही है, श्री हरि से बाहर कुछ नहीं है।
रिक्त स्थान भी नहीं है, श्रीहरि से बाहर अवकाश भी नहीं है, भगवान के बाहर जल भी नहीं है, क्षीर सागर भी नहीं है, लक्ष्मी मैया भी नहीं है। वो जो पैर दबाते हुए लक्ष्मी मैया आप देख रहे हैं उनके बाहर नहीं है, वो सब श्री हरि के अंदर है। तो अद्वैत तो अभी भी एक तरह का है, लेकिन इस अद्वैत का मतलब यह नहीं है कि जिस तरह से शंकराचार्य जीव और जगत को मिथ्या मान लेते हैं, जिस तरह से शंकराचार्य इसको अविद्या का कारण मान लेते हैं, वैसे रामानुज नहीं मानते हैं। रामानुज कहते हैं कि है तो श्री हरि ही, भगवान ही है, ब्रह्म ही है, लेकिन सब ब्रह्म के अंदर है और वास्तविक है। जैसे मेरी आंखें मेरे शरीर के अंदर होने के बावजूद भी सत्य हैं, इसी तरह से पारमार्थिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से जीव और जगत दोनों सत्य हैं। अब यहीं पर शंकर और रामानुज के बीच का भेद आएगा। शंकर के अनुसार श्री हरि के बाहर फिर कोई अन्य सत्य नहीं बचेगा, लेकिन यहां पर कहते हैं कि नहीं, श्री हरि के अतिरिक्त भी सत्य है, उस सत्य से आप मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? उस श्री हरि के सत्य से आप मना नहीं कर सकते हैं। तो अब व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य का जो भेद शंकराचार्य ने तैयार किया था, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना एंड द वर्ल्ड ऑफ न्यूमेना, ये हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है। तो वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना एंड वर्ल्ड ऑफ न्यूमेना, प्रपंच का जगत, परमार्थ का जगत, यह दोनों भिन्न नहीं है, दोनों उतने ही सत्य हैं, इनमें से कोई मिथ्या नहीं रह जाता। तो जो मिथ्या का कॉन्सेप्ट था, मिथ्या का कॉन्सेप्ट कहां पर था? शंकराचार्य के पास। उसे जो है रामानुजाचार्य क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये सही नहीं। बात समझ में आई? अब ये कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी के अनुसार सर्वोच्च सत्ता ईश्वर है, और ईश्वर कैसा है? जो सभी वांछनीय गुणों से संपन्न है। यानी कि ईश्वर के अंदर सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जितने भी गुण हैं। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान ही है, परंतु रामानुजाचार्य इस बात से सहमत नहीं होते। रामानुजाचार्य कहते हैं कि ज्ञान ब्रह्म स्वरूपम नहीं है, ज्ञानन मनंतम ब्रह्मम, इस श्लोक का प्रयोग किया गया है शंकराचार्य के दर्शन को समझाने के लिए। ज्ञानन मनंतम ब्रह्मम, लेकिन यहां पर कहते हैं कि ज्ञान एक गुण है। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप नहीं है ब्रह्म का, बल्कि ज्ञान ब्रह्म का क्या है? गुण है। ठीक बात है? और ये कैसा है? तो कहते हैं कि यह सर्वशक्तिशाली है, यानी जो चाहेगा वो होगा, और उसके चाहने मात्र से होगा, उसे क्रिया करने की जरूरत नहीं है, इतना है, चाह भर लिया। हालांकि मनुष्य भी अपने अंदर इस शक्ति को जन्म दे सकता है। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से क्रियाशील हो सकते हैं कि जब आप, या इस तरह से शक्ति संपन्न हो सकते हैं कि आप जो चाह लें वो हो जाए। यह संभव है, परंतु इसके लिए अपनी उन शक्तियों में, अपने ईश्वर होने में, अपने ईश्वरीय अंश होने में आपको उतनी ही दृढ़ आस्था होना चाहिए, बिना किसी
संदेह की, लेकिन मजा नहीं आएगा। जीवन का आनंद, जीवन का रस, जीवन का मजा तभी है जब ईश्वर थोड़ी दूरी पर हो और उससे मिलने का, उसको देखने का, उसको सुनने का हम आनंद ले सके। अगर हम ईश्वर हम ही हो जाएंगे तो फिर जो एक ईश्वरीय आनंद हम आज की तारीख में लेते हैं वह आनंद बंद हो जाएगा ना। महबूब से मिलने जाइए तो उसमें एक आनंद होता है, उसको सोचिए, मिलिए, आलिंगनबद्ध होइए, एक आनंद है। अब महबूब ही आप में हो जाए तो अब कौन सा मजा। थोड़ा दूरी बना देना चाहिए। शंकर में यही है, शंकर का दर्शन बहुत ज्ञानी होने के कारण थोड़ा शुष्क हो जाता है, थोड़ा नीरस हो जाता है। हालांकि शंकर बचाने की कोशिश करते हैं। शंकर कहते हैं कि जब तक अविद्या है, जब तक माया है, तब तक ईश्वर भी है। भज गोविंदम हे मूढ़ मते तू भज गोविंदम। तब तक गोविंद का भजन करते रहिए। लेकिन रामानुज कहते नहीं साहब, ये दूरी बनी रहने दी, थोड़ा सा दूरी बने रहने दी। एकदम से मिला देंगे तब तो मजा खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर सर्वव्यापी भी, हर एक जगह व्याप्त है। बचपन में आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते होंगे कि कण कण व्यापी राम, कि कण कण में राम है, कण कण में ईश्वर है। परंतु रामानुज के दर्शन में यही थोड़ा सा उलट जाता है। कण कण में राम नहीं है, कण कण राम में है। अच्छा, संदीप के साथ बड़ी चुनौती होगी। संदीप के जो एक गुरु जी हैं गिरजेश सर, वो पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले। और दूसरे के सर आशीष सर हैं जो आजकल ईश्वर पढ़ा रहे। कहें बेटा संदीप, पर गिरजेश सर का मैं दिल से बड़ा सम्मान करता हूं, ये तो बात आप लोग को पता ही है। वह ईश्वर का विरोध नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं कि स्वयं को शक्तिशाली बनाओ। ये बात ईश्वर स्वयं कहते हैं। और नास्तिक होते होते वो इस स्तर तक पहुंचे जहां बहुतों के लिए वो खुद ही भगवान हो गए, और वो चाहे भी तो इस बात से मना नहीं कर पाएंगे। तो कहे बहुत सुंदर सा, कहते हैं कि विशिष्टाद्वैत ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानता है। यानी कि मेरी आंखें हैं, वास्तविक हैं, सत्य हैं, परंतु क्या मेरी आंखों का कोई वजूद, कोई अर्थ मेरे शरीर की या किसी भी शरीर से बाहर होने के बाद है? जैसे आप ये कह सकते हैं कि अरे सर आपने तो अपनी आंखें डोनेट कर रखी हैं, है ना, मैंने कुछ समय पहले अपनी आंखें दान दे दी हैं, जब मैं मरूंगा तो मेरी आंखें मेरे शरीर से निकाल करके किसी और जरूरतमंद को दे दी जाएंगी। लेकिन ऐसे में होगा क्या कि ये आंखें किसी न किसी शरीर का हिस्सा होकर के ही अस्तित्ववान होंगी। तो वास्तविक तो है जीव और जगत, रामानुज के दर्शन में वास्तविक तो है, ईश्वर भी वास्तविक है, लेकिन अंतर है, ईश्वर वास्तविक भी है और ईश्वर स्वतंत्र भी है।
लेकिन जीव और जगत, रामानुज जी के दर्शन में, विशिष्टाद्वैत दर्शन में, जीव और जगत वास्तविक हैं परंतु स्वतंत्र नहीं है। तो एक बात यहां से मोटे तौर पर गांठ बांध लीजिएगा कि विशिष्टाद्वैत दर्शन में एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के अतिरिक्त कहीं और कोई दूसरा और सत्य नहीं है। स्वतंत्र नहीं, सत्य नहीं, स्वतंत्र नहीं है। जीव और जगत, ये मेरा शरीर है, समझ लीजिए, ये शरीर है पूरा ऊपर से नीचे तक। अब ये समझ लीजिए कि ये जीव है और ये जगत है और ये इसके भीतर ही है। तो जीव और जगत एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जीव और जगत एक दूसरे से स्वतंत्र है परंतु ईश्वर से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि एक जीव का आशीष का निधि से, निधि का संदीप से, संदीप का हेमंत से, हेमंत का अनिका से, अनिका का सपना से स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता है परंतु यह भी सत्य है, परंतु यह भी सत्य है कि ईश्वर से यह स्वतंत्र नहीं। तो अल्टीमेट इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता किसमें है? केवल ईश्वर में। ठीक है, आगे देखिएगा, लाइन लिखी हुई है, लेकिन इस एकता के भीतर अनेकता के ऐसे तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं जो ईश्वर के कार्य तथा प्रकार होते हुए भी सर्वथा वास्तविक हैं, ना कि माइक। कहते हैं कि ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वही लाइन पर फिर से जाइएगा, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन ये क्या है? जीव और जगत ये क्या है? ईश्वर के कार्य हैं या फिर ईश्वर के प्रकार हैं? हम आप क्या हैं? संदीप के सर के ऊपर की छत क्या है? ईश्वर का कार्य है। यानी कि एकता में अनेकता, ये सिर्फ भारत की विशिष्टता नहीं है। बड़ा खूबसूरत सा देखिए, मैं अगर आपको जो है यहां पर समझाने की कोशिश करूं कि नेहरू कितने महान, कितने दूरदृष्टि उनकी अच्छी थी। और आज इस व्याख्या के बाद नेहरू जी के प्रति आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा और जो कोई भी नेहरू की आलोचना करेगा वो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि एकता में अनेकता है, यानी कि एक ईश्वर में कई सारे जीव और जगत विद्यमान हैं, कई सारे ब्रह्मांड हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा कि एकता में अनेकता है, बात को समझिएगा, बहुत मार्मिक बात है, केवल पढ़े लिखे लोगों की समझ में आएगी, गधों की समझ में नहीं आएगी। आज आप लोगों का स्तर ऊपर उठ जाएगा, अचानक से आप लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अनिका सोच रही है कि इस बात के बाद अगर सर पूछेंगे कि समझ में आया, तो हम ये भी नहीं कह सकेंगे नहीं सर समझ में नहीं आया। उसके मन में यही चला कि आप कैसे कहें कि नहीं समझ में आया। बात लाजमी। नेहरू जी कहते हैं कि भारत माता एकता में अनेकता का प्रतीक। फिर नेहरू जी ने कहा कि भारत माता कौन है? अब सोचिएगा कि मोदी वगैरह जो है क्यों नहीं उस स्तर तक पहुंच सकते और क्यों इनको हमेशा विद्वेष रहता है नेहरू से।
नेहरू का दृष्टिकोण बहुत आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत उच्च स्तर का है, बहुत आध्यात्मिक और बहुत वैज्ञानिक है। मूर्खों की समझ में आएगा भी नहीं। उन्होंने कहा भारत माता कौन है, तो कहे जमीन का एक टुकड़ा। नेहरू कहते नहीं, जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत माता। वो कहते हैं कि इसमें रहने वाली नदियां, इसमें पहाड़, इसमें जो वन हैं, इसमें जो जीव हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं, जो यहाँ पर विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, इनका समुच्चय ही भारत माता है। ये ठीक वही विशिष्टाद्वैत है। यहां पर भारत माता की जो परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं, वह परिकल्पना आप देखिए तो वही है जो विशिष्टाद्वैत के रूप में रामानुजाचार्य ने की है। अंतर क्या है कि रामानुजाचार्य श्री हरि को लेकर के आते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे भारत माता के रूप में लेकर आते हैं। यानी कि भारत माता को वस्तुतः भगवान के रूप में और हम सबको उसके अंश के रूप में स्थापित कर देते। हम में से किसी को भी इससे भिन्न नहीं कहा जा सकता है। जब लोग कहते हैं कि फलाना पाकिस्तान चले जाओ, फलाना नेपाल चले जाओ, क्यों? क्योंकि आप भारत माता को सिर्फ एक निर्जीव जमीन का टुकड़ा भर समझते हो। आप अपमानित कर रहे हो भारत माता को, आप अपने देश का अपमान कर रहे हो जब आप कहते हो इस तरह से। आप सोचिए कि ये विशिष्टाद्वैत के दर्शन के स्तर पर पहुंचा हुआ, पहुंच ही नहीं सकते आप उस स्तर तक। बहुत उच्च कोटि का दर्शन है, बहुत बढ़िया दर्शन है। तो ये कहते हैं कि एकता के भीतर अनेकता के ऐसे तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं जो ईश्वर के कार्य तथा प्रकार हैं। लेकिन कार्य और प्रकार होने के बावजूद भी ये क्या है? ये वास्तविक है, ना कि माइक है। माइक मतलब माया का प्रतिबिंबन, माया के द्वारा दिखाई दिए जाने, कहते माया नहीं है। ये तत्व अनेक प्रकारों और कोटियों की आत्माएं, यानी कहते हैं कि ये तत्व क्या है? अनेक प्रकारों और कोटियों की आत्माएं, चित्त तत्व, और सभी प्रकार के भूत अचित तत्व हैं। तो ये कहते हैं कि ईश्वर के अंदर जो ये तत्व हैं, यह क्या है? चित्त भी है और अचित्त भी है, चेतन तत्व भी है और अचेतन तत्व भी है। ठीक है, मेंशन किया गया है इस बात को। अब इसी को एक बार फिर से नेहरू जी के साथ तुलना करिए। नेहरू जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ये नागरिक ही नहीं, यहां पर कलकल कर बहने वाली नदियां, यहां पर चलने वाली जो है ठंडी शीतल हवाएं, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंतु, ये सब भारत माता है। ये ठीक वही लाइन आ रही है। अगर आप देखिए तो ये विशिष्टाद्वैत की वही परिकल्पना है। सर जी, अगर हम इसको सर एक एग्जांपल के तौर पे ले कि भारत माता को जिस तरह हम बोलते हैं कि ईश्वर मान ले और उसके अंदर जितने भी तत्व हैं वो सभी जीव और क्या बोला था, जीव और सर वर्ड भूल गई मैं। वर्ड नहीं भूली। तुम्हें पता क्या हुआ? तुम बोलते समय अपने आप को लेकर के कॉन्शियस हो गई। तुम्हारा ध्यान अपने शब्दों से हट करके अपने ऊपर चला गया, वो नहीं जाना चाहिए था। ठीक है ना? हमें अक्सर हम भूलते कब हैं? जब हम खुद को लेकर के कॉन्शियस होते हैं। यस सर, है ना? तुम सेल्फ कॉन्शियस हो गई। बस इसी चीज से बचना था बच्चा आनंद नारायण मुल्ला, है ना? यस सर। तो आगे बढ़े।
यस और जो बात तुम कहना चाह रही थी, नहीं अनिका, आपकी आवाज नहीं आई। आप कुछ कहना चाहते हो तो बेटा आप लिख दो, नहीं अगर आवाज आ रही है तो। सर, मैं एकता में अनेकता का वो एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। और तुम फिर अपने आप को लेकर के कॉन्शियस हुई। सर, अपने आप को लेके नहीं, मैं वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गई शायद सर। एक बार जो है बेटा अनिका बाहर जा करके फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। जीव और जगत, यस। और जगत में भी जीव ही नहीं, क्योंकि जीव भी इस जगत का हिस्सा है। ब्रह्म में एक बड़ा सा गोला है, जीव उस गोले में, जगत उस गोले में एक गोला है, और जीव उस गोले में गोला है। तो बड़ा गोला, फिर उसमें एक छोटा गोला, फिर उसमें एक छोटा गोला। तो सबसे बड़ा गोला ब्रह्म है, फिर उसके बाद का गोला जगत है, फिर उसके बाद का गोला जीव है। अब जगत में बेटा जीव और अजीव, सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। अभी क्वांटम फिजिक्स का एक रिसर्च रहा है जिसमें यह माना गया है, जो हमारे यहाँ के शास्त्र बहुत समय से कहते चले आए हैं और वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करते हुए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स में भी, निर्जीव में भी चेतना होती है। सजीव और निर्जीव का भेद क्या है कि सजीव में प्राण है और निर्जीव में प्राण नहीं है, परंतु चेतना प्राण से भिन्न तत्व है, और चेतना सजीव में भी है और चेतना निर्जीव में भी है। ब्रह्म, यहां पर बेटा ब्रह्म और भगवान ईश्वर एक है, तो ये नहीं कहने कि उनकी सत्ता नहीं है, परंतु ईश्वर से भिन्न ब्रह्म वैसे नहीं है कि जैसे जीव एक कोटि पर है शंकराचार्य में, उससे ऊपर ईश्वर है, उससे ऊपर ब्रह्म है, व्यावहारिक और पारमार्थिक से। हालांकि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन शंकराचार्य नहीं करते, पर समझने के लिए कर सकते हैं। तो वहां पर ईश्वर जो है वह अविद्या के कारण है, परंतु यहां पर ईश्वर अविद्या के कारण नहीं है। तो ब्रह्म और ईश्वर यहां पर एक ही है। और कहते हैं कि ये जो चित्त और अचित्त है, अब विशिष्टाद्वैत में मैं आता हूं, विशिष्टाद्वैत में चित्त और अचित्त दोनों मिलाकर के ही ईश्वर बनते हैं, ब्रह्म बनते हैं। यानी कि चित्त और अचित्त, जीव और अजीव ठीक वैसे हैं जैसे शरीर और उसके अंग अवयव और अवयवी हैं। इसको बिल्कुल शरीर से समझिएगा, अपने शरीर को कायदे से देखिए। हालांकि ये काम आप लोग को रोज करना चाहिए। जब आप लोग ध्यान करने बैठे तो आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को, सर के बाल से, अगर जिसके बच्चे हों, ठीक है ना, देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि इन सबके नहीं उड़ेंगे, है ना, सबके जाएंगे। मेरे ऊपर हंसने वालों, लड़कियों के नहीं जाएंगे। सर, मेरे तो उड़ रहे हैं बाल। छोटे छोटे पत्थर बांध लो, बाद में उड़ाना बंद कर देंगे। हर हफ्ते ऑयलिंग किया करो, नहीं उड़ेंगे, कम उड़ेंगे। ओके सर। कोई भी ऑयल लगाओ, कम हो जाएंगे। तो वापस आता हूं मैं उस मुद्दे पर। तो शरीर को रोज देखना चाहिए कि ये मेरा सर, ये मेरा माथा है, आंखें बंद करके, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरी पीछे की गर्दन है, ये आगे की है, ये मुंह है, मूंछ है, ये शरीर है, ये वक्षस्थल है, ये हाथ हैं, ये पाँव हैं, ये पेट है, कमर है, ये कमर के नीचे का भी जितना हिस्सा है, आपके गुप्तांग हैं, सबको एक एक करके बड़े बारीकी से आंख बंद करके देखिए, डेली इसको। इससे आपकी स्मृति शक्ति जो है
और अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त विकसित हो जाएगी। आप 2 महीना 3 महीना करके देखिए। आप अपने शरीर को नहीं जानते तो आप अपनी आत्मा को कैसे जानोगे? आप अपने विचारों को रोज देखिए। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, अपने विचारों को देखिए, आंख बंद कर लीजिए और देखिए कि कौन से थॉट्स आपको आ रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह के थॉट्स आपको आते हैं। ये वाला थॉट्स आया, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। कुछ देर जाकर के रुक जाएगा, फिर दूसरा थॉट्स घुस जाएगा, फिर वो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, फिर तीसरा आएगा। 5 मिनट 7 मिनट तक जितने थॉट्स आते हैं, आप देखोगे कि थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे। जब आप कोशिश करते हो कि आप मेडिटेशन में बैठो और आपके थॉट्स बंद हो जाएं, आपके थॉट्स नहीं बंद होते हैं। पर आप थॉट्स को रोको ही मत, उसका फॉलो करो। वो शर्मा जाएंगे थॉट्स, वो आने बंद हो जाएंगे। नजर लग जाती है और तब मेडिटेट आप आसानी से कर ले जाएंगे। टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है ये करके देखिएगा, बहुत मजेदार है। और अपने शरीर को तो रोज देखिए। सर ऐसा होता है। हाँ, उसकी सुंदरता लीजिए, खुश होइए। सर वो थॉट्स आते हैं ना, 5 अगर 10 मिनट भी इंसान बैठता है ना, तो मतलब इतने सारे थॉट्स आप मतलब उनको काउंट तक नहीं कर सकते कि कितने एक बार में इतनी स्पीड में चल रहे होते हैं। फॉलो देखो कहाँ तक जा रहा है। सर बहुत मैंने किया ट्राई उस चीज को ना। खैर मैं पकड़ती थी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूंगी तो मैं खुद ही उलझ जाऊंगी उस चीज को। तो जैसे वो चल रहे हैं ना, फॉलो करो, देखो कहाँ तक जा रहा है। इट विल स्टॉप, है ना। पहले दिन से तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इस शरीर में भूत और आत्माएं। अब राम गोपाल वर्मा की फिल्म वाले भूत नहीं है, आत्माएं। भूत और आत्माएं यहां पर 2 अपोजिट वर्ड्स हैं। भूत का मतलब क्या होता है? जड़ तत्व। भूत आ गया, आ ही नहीं सकता, वो जड़ है, स्थिर है ना। ये ग्लास क्या है? ये भूत तत्व है। और आत्माएं चेतन तत्व, सजीव है, प्राण तत्व। तो मरने के बाद कोई भूत बनेगा क्या? सब भूत बन जाते हैं, सब जड़ हो जाएंगे ना मरने के बाद। फिर सबको फूंक दिया जाएगा। फिर जो इतना सारा जड़ था वो जल फूंक करके इतना से बनेगा, फिर उसको भी गंगा में बहा दिया। अरे आत्मा, आत्माएं खून पीती हैं। अरे खून तो शरीर से पिएगा ना, मुंह होगा ना। आत्मा को कौन सा मुंह होता है? अब मुंह हुआ तो फिर वो आत्मा कहां? वो तो शरीर हो गई। बड़ा कंफ्यूजन है कहानियों में। कोई आया है, आप लोग स्वागत करिएगा। है ना, हम लोगों के पास देखिए कैसे कैसे धन्य नाम लोग हैं। हम लोग लकी हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, तो भूत और आत्माएं दोनों शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। उनका न कभी प्रारंभ हुआ और न कभी इनका अंत होगा। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सदा सर्वथा से। आशीष सर क्या कभी पैदा हुए थे? नहीं, वो तो हमेशा से थे। आशीष सर कब मरेंगे? कब हमको 13वीं की पूरी खाने को मिलेगा, ब्रह्म भोज खाने को मिलेगा? मरबे नहीं करेंगे, क्योंकि न तो वो प्रारंभ हुए और न उनका कभी अंत होगा। यह गिलास, इसमें जो द्रव पड़ा हुआ है वो कब बना? तो आप कहेंगे अभी 2 मिनट पहले तो मैम पकड़ा के गई हैं, लैपटॉप के पीछे से हैं, इसलिए हम लोग उनको नहीं देख पाए।
परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पहले का बना हुआ है। ये हमेशा से था। तो क्या मेरे धीरे धीरे सिप करके पीने से खत्म हो जाएगा? ये खत्म नहीं होगा सर। कुछ क्षण के लिए तो खत्म हो ही जाएगा। नहीं होगा। क्या ये शेक वास्तव में खत्म होगा? इस गिलास सर से खत्म देखिए, होगा ना, यस सर, गिलास से खत्म तो हो ही जाएगा। फिर मेरे पेट में जाएगा, फिर उसका कुछ अंश मेरे शरीर में मिल जाएगा, यस सर। उसका कुछ अंश अवशिष्ट होकर के बह जाएगा, लेकिन वो रहेगा तो ना, वो कहाँ अस्तित्व खत्म? में रहेगा। तो ना कोई वस्तु प्रारंभ होती है और ना ही किसी चीज का अंत होता है। किसी भी चीज का ना तो प्रारंभ है और ना ही किसी सर मेरे को ना इससे बहुत पुराना क्वेश्चन एक याद आ गया, आपसे शायद मैंने स्टार्टिंग में किया था कि जिस प्रकार मतलब जो जगत जिसे हम सत्य मानते हैं, इसकी जो सर्कल जो चलता है वो किस तरीके से चलता है? मतलब जो नई आत्माएं उत्पन्न होती हैं या वही आत्माएं दोबारा से एक नया शरीर धारण करती है, तो उसी हिसाब से चलता है सर्कल? नहीं, आत्मा तो कभी उत्पन्न नहीं होगी ना, शरीर ही कभी उत्पन्न होता है। दोनों में से ना कोई उत्पन्न होगा ना कोई नष्ट होगा। परंतु हाँ, शरीर का ये जो रूप, मूर्त रूप दिखाई दे रहा है, ये किसी एक विशिष्ट समय में बनता है। यस सर। है ना, जब आप सेक्स करेंगे तो उस समय स्पर्म्स और एग्स आएंगे। स्पर्म्स और एग्स आपको आपस में कोई एक मिल जाएगा, इतना तो आप लोग भी 3 इडियट से समझ गए होंगे कि फिर वो अपने आप को डिफ्यूज करेगा, कोई एक डिफ्यूज करेगा तो फिर वो एक अंडे के रूप में लेगा, फिर देखिए वो धीरे धीरे बनेगा। तो शरीर का मूर्त रूप धीरे धीरे निर्माण होता है। अच्छा, वो जो स्पर्म्स आया था, वो जो एग आया था, वो कब आया? हमने कहा कि हम तो पैदा हुए 6 अगस्त को, हिरोशिमा पे एटम बम गिरा और आशीष सर ने अवतार लिया उसी एटम बम के जो है दिव्य ज्योति से। अगर मैंने अवतार न लिया होता तो वो पूरे संसार में फैल गया होता, तो उसी एटम बम की एनर्जी से वो मैंने सोख लिया, है ना। इससे बड़ा गप क्या? ठीक है, परंतु क्या मैं 6 अगस्त को ही था? नहीं, उसके पहले भी 9 महीने में अपनी माँ के पेट में था। उसके पहले भी मैं अपने माता पिता के स्पर्म्स और एग्स के रूप में था। और माता पिता के स्पर्म्स और एग्स कब के बने हुए होंगे? वो उनके ही शरीर के अंश से बने हुए हैं, ब्लड आदि से। तो वो उनमें कब रहा होगा? क्या वो उसी दिन बना होगा? नहीं, उस दिन तो नहीं बना, बहुत पहले से उनके अंदर ब्लड एंड सब कुछ रहे होंगे। वो उनका भी, वो भी जब उसी स्पर्म्स और एग्स के रूप में आए होंगे, वो उसके पहले भी बना रहा होगा उनके माता। तो मेरा होना कोई आज का होना थोड़ी है। मेरा ये रूप कब का है, ये आप पूछ सकते हो ना। अच्छा, जब मैं पैदा हुआ तो क्या इसी रूप में था? किसी जमाने में मैं भी बहुत हैंडसम था। आप भी छोटे बच्चे थे। मतलब हैंडसम वाला बात नहीं भी मालूम, छोटा बच्चा। ठीक है। वो सर हमने देखा नहीं है ना आपको कभी उसमें। हाँ, तो छोटे बच्चे के रूप में तो अब नानी नहीं सर, मतलब हम कल्पना ही कर सकते हैं दोनों ही चीजों की। ठीक है। हाँ, तो हम छोटे बच्चे भी थे, तो हमारा तो रूप चेंज होता रहा है। तो ये संसार का जो क्रम चल रहा है वो रूप परिवर्तन का क्रम है। घड़ी घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, रूप जिंदगी, कभी है धूप तो कभी छाव जिंदगी। तो ये निरंतरता का क्रम है, ना कुछ भी उत्पन्न हो रहा है ना कुछ भी नष्ट हो रहा है। इसीलिए कहे कि किसी के मृत्यु पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझको और मेरी पत्नी को देखिए,
जब उन्होंने मुझको पहली बार देखा होगा तब मैं कुछ और था। कहते भी हैं तब तुम ठीक लगते थे, आज तुम धीरे धीरे चाचा चौधरी लगने लगे हो। ये बात अलग है कि वो तब से लेकर के अब तक वैसी ही लगती है। अब तो उनके साथ मार्केट जाने में भी मुझको बड़ा अफसोस होता है। कई बार सब उनको जो है बुलाएंगे दीदी और हमको बुलाते हैं अंकल जी। सर यहाँ पे फिर वो मेकअप का कमाल भी तो आ जाता है। अरे हद तो तब हो गई थी, एक बार मैं जो है अलीगंज में अपनी मामी के साथ गया हुआ था मंदिर, तो वहाँ एक न्यूज चैनल वाला आ गया, वो जानता नहीं था मुझको, तो वो बस ये जानना चाह रहा था कि आप भगवान से आज क्या मांगने हैं। तो पहले उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि क्या मांगू मैं। मैंने कहा क्या मांगना, उसको जो समझ में आएगा दे देगा। अब सोचो मेरी मामी और मेरी एज को क्या समझ रहा होगा। मेरी मामी से कह रहा कि अगर नहीं, मुझसे कह रहा अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपकी पत्नी से कुछ पूछ लूं। अब मुझे कंफ्यूजन ये था कि उसको मैं बुढ़ा नजर आ रहा था या मेरी मामी उसको जवान नजर आ रही थी। है कुल मिलाकर के जो सृष्टि का क्रम है बेटा, वह रूप परिवर्तन का क्रम है। तो न कोई बनता है न तो कोई मिटता है। और जैसा हम इस रूप में देखते हैं, यह हमारा मोह है जो हम उसके आकर्षण में, उस निरंतरता के क्रम में। मृत्यु क्या है? जो रूप परिवर्तन शनै शनै ही होता है। अगर आप लोग भी मुझसे 1 साल से जुड़े हुए, 3 साल से, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, 2.5 साल 3 साल से जानते हैं, तो उतने समय में आपने देखा होगा कि मेरा भी जो रूप परिवर्तन है वो काफी हो गया। 2-2.5 सालों में काफी बदल गया है ना। और जो लोग मुझको जो है, जैसे सपना है, पता नहीं इसमें लाइन पर होंगी कि कहाँ होंगी। हाँ सर। हाँ, तो ये मुझको जो है बहुत लंबे समय से जानती हैं। ये मुझे 8 साल से जानती हैं, तो 8 साल में इन्होंने मुझको बहुत बदलते हुए देखा होगा। लेकिन जब आप रेगुलर तौर पर देखते हैं तो वो परिवर्तन आपको बहुत धीरा होता है, तो उस परिवर्तन के साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मृत्यु क्या करता है? उस परिवर्तन को अचानक से कर देता है। आप सजीव से निर्जीव नजर आने लगते हैं, ऐंठने लगते हैं, फूलने लगते हैं, आपको फूंक फांक दिया जाता है। तो हम उस अचानक से के परिवर्तन से कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो, ये शरीर भी ऐसा नहीं कि जन्म ले रहा है, यह शरीर भी केवल रूप बदल रहा है। तो वो जो गाना, फिल्मी गाना है, घड़ी घड़ी रूप बदल रही है जिंदगी, कभी है धूप सर हर घर है। क्या करिए सपना? सर आप गाना अच्छे से नहीं, गाना अच्छे से, अरे किसी दिन बैठो ढोल मजीरा लेकर के, है ना, दर्शन वर्शन पढ़ाना बंद करके यही किया जाए। वहीं बनारस स्टेशन के बगल में बैठा जाए, तो मास्टरी से जितनी कमाई नहीं हो पा रही है, अपना चलो जुगाड़ किया जाए, कुछ कमाई भी बढ़िया हो जाएगी, है यह किया जाए, गनमा नुमा गा लिया जाए। हाँ अनु, कुछ कहना चाहती हो तो कहो, आ तो गई हो खैर तुम। बताओ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, दर्शन नहीं सुनना चाह रहे हैं, ज्ञान नहीं सुनना चाह रहे हैं, फिल्मी गाना मुझसे सुनना चाह रहे हैं। अरे इतने गाना सुनने का मन है, लोकल ट्रेन पकड़ो, बहुत गाना सुनने को मिलेगा। तो रामानुज का जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है, वह क्या है? वह ईश्वरवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि अब ईश्वर मिलता है यहां पर, है ना। ईश्वरवाद को एक विशेष अर्थ में दिया गया है। अब यहां पर ईश्वर क्या है? यहां पर ईश्वर
सगुण है, मूर्ति बना करके जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। ईश्वर क्या है? व्यक्तित्व पूर्ण है, कन्हैया है। रियल कन्हैया क्या इतने खूबसूरत थे? इससे भी भयंकर खूबसूरत है। मतलब अगर देख लो तुम्हारी पलक नहीं झपकेगी, इतने खूबसूरत हैं। तो व्यक्तित्व पूर्ण है, असीम है, यानी कि जैसे मेरी एक सीमा है, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, यहां से शुरू हुआ और पैर में जाकर के खत्म हो गया, यही तो मेरी सीमा है ना। परंतु ईश्वर असीम है। सर, असीम का अर्थ क्या है? कि जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बाउंड्री। ओके सर। जिसकी कोई सीमा न हो। असीम का उल्टा और सर ससीम की? ससीम की सीमा होगी, सीमा सहित जो हो। तुम ससीम हो, परंतु तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वात्सल्य का, वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु शरीर ससीम है, तो तुम ससीम में असीम हो। ठीक है ना? तुम क्या हो? विश्वव्यापी हो। अब शब्द पकड़िएगा, विश्वव्यापी मतलब जो इस पूरे विश्व में व्याप्त हो। इस संसार में जहां भी नजर उठा करके देखिएगा, कन्हैया ही कन्हैया नजर आएंगे। कन्हैया के अतिरिक्त कोई और नजर नहीं आएगा। तो कन्हैया ही कन्हैया है हर ओर, विश्वव्यापी है, विश्वातीत भी है। केवल इस विश्व में ही व्याप्त नहीं है। जहां पर इस विश्व की, इस जगत की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, इस ब्रह्मांड की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, ईश्वर उसके भी परे हैं। अभी कुछ मूर्खों ने, माफ करना, मेरे एक गुरु जी भी हैं जो ज्योतिष सिखा रहे थे मुझको। अखर सबसे पहली बार 19 पता चला था मुझे। वो रोज सुबह 4 बजे अनिवार्य रूप से उनके मैसेज मुझे मिलते हैं। तो अब ये मुझ पर निर्भर करता कि मैं उनमें से किन चीजों को रखूं और किन चीजों को उड़ा दूं। तो उन्होंने भेजा कि नासा ने अपने इस टेलीस्कोप के जरिए देखा, एक छवि उन्होंने दिखाई, और उसमें जो है कह रहे हैं कि कोई एक बहुत बड़ा मनुष्य अंतरिक्ष में सो रहा है। और फिर उसको विष्णु भगवान का जो है रूप दे दिया और कह कि देखिए नासा ने भी मान लिया। अरे नासा माने चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, विष्णु के अस्तित्व के लिए हम नासा पे थोड़े निर्भर हैं। परंतु ईश्वर उतना बड़ा थोड़ी है। अगर ईश्वर इतना बड़ा है तो बाकी जगह पर खाली हो गया क्या? ईश्वर विश्वव्यापी है तो विश्वातीत है। ईश्वर अंतरिक्ष में नहीं है, यह अंतरिक्ष ही ईश्वर में है। तो इस तरह के फोटो आते रहते। मेरे गुरु जी हैं, बाद में और लोगों ने भी भेजा, तो ठीक है। तो विश्वव्यापी है, इमैनेंट इन द यूनिवर्स है, और साथ में ट्रांसेंडेंटल भी है। और इस अर्थ में ईश्वर पक्के अर्थों में ईश्वरवादी है। और यह ईश्वर कैसा है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो नंबर 1, ईश्वर या ब्रह्म परम सत्ता है। ईश्वर एक ऐसा द्रव्य है जिसमें चित्त भी है और अचित्त भी है।
ईश्वर में चित्त भी है और अचित भी है। ये दोनों अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर निर्भर है। चित्त और अचित एक दूसरे से स्वतंत्र अवश्य हैं, परंतु ये ईश्वर से स्वतंत्र नहीं है। अब जो मैंने नया पीडीएफ भेजा है उसमें आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी ना? यस सर। सबको मिल गया ना पीडीएफ? हेमंत सर पीडीएफ मिल गया ना? सपना तुमने डाउनलोड किया पीडीएफ? जी सर। अब ईश्वर क्या है? ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है और सगुण है। एक व्यक्तित्व है, आंख नाक कान मुंह सब है, और इसमें सभी महान गुण विद्यमान हैं। वह सर्वशक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, आपके मन की भी बात जानता है। वह दयालु है और भक्तों का उद्धारक भी। भक्त अगर कष्ट में आ जाए तो उनका उद्धार भी करने वाला। यह पूर्ण अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब आपके अंदर की भी बात को जानने वाला होता है, लेकिन चिट्ठी लिख लिख करके बताता नहीं है। दरबार नहीं लगाता है कि चिट्ठी लिख लिख करके बतावे। वो काम उसने अपने जो है छोटे छोटे एजेंटों को दे रखा है। अब कहते हैं कि ईश्वर में 3 प्रकार के भेद हो सकते हैं। एक को कहते हैं सजातीय भेद, दूसरे को कहते हैं विजातीय भेद, और तीसरे को कहते हैं स्वगत भेद। सजातीय भेद इंसान का इंसान से भेद। एक बिरादरी में कोई शुक्ला है, कोई कौशिक है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, लेकिन कोई पंडित है, कोई सवर्ण है, कोई ओबीसी है, तो कहते हैं ये विजातीय हो गया। हालांकि विजातीय इंसान का पशु से, कुत्ते का बिल्ली से, जानवरों का पशु पौधों से, वृक्ष और पौधों से, ये जो भेद है यह विजातीय भेद, यानी कि एक प्रकार की नस्ल का दूसरी प्रकार की नस्ल से भेद किया जाना। और स्वगत भेद क्या है? स्वगत जब एक ही वस्तु के अंदर कोई भेद मिल जाए, जैसे शरीर के अंगों में जो भेद है, आंख का नाक से, नाक का मुंह से जो भेद है, वह कैसा भेद है? तो कहते हैं कि वह स्वगत भेद है। शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर में ना तो सजातीय भेद, ना तो विजातीय भेद, और ना ही ईश्वर उनके यहां ब्रह्म है, तो अद्वैत है, तो कोई भेद संभव ही नहीं है, क्योंकि भेद होने के लिए 2 होना चाहिए। लेकिन विशिष्टाद्वैत ये कहेगा कि स्वगत भेद है। ये पॉइंट पकड़िएगा। शंकराचार्य किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानेंगे, जबकि रामानुजाचार्य आगे चल करके स्वगत भेद मानेंगे। याद रखिएगा, 28 तारीख से सामाजिक राजनीतिक दर्शन शुरू कर रहा हूं 10:30 बजे। ठीक है, सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, चाहे किसी भी विषय के हों, आपको पढ़ना ही है। ठीक है, किंतु रामानुज ब्रह्म या ईश्वर में स्वगत भेद मानते हैं। ब्रह्म में चित्त और अचित्त एक दूसरे से नहीं। क्लियर है पॉइंट? चित्त और अचित्त एक दूसरे से भिन्न है। किसी को दिक्कत?
माइक ऑन करके बोल। नो सर। निधि कुछ कहने की कोशिश नो कर रही सर। हो? सर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। चित्त और अचित भिन्न अलग सर। चित्त और अचित्त एक दूसरे से भिन्न होंगे। चित्त मतलब जिसमें चेतना हो, और अचित्त मतलब जिसमें की चेतना ना हो। यस सर। तुम और तुम्हारे चश्मे में क्या भेद है? ये सर निर्जीव है और मैं सजीव हूँ। तो तुम क्या हुई? चित्त हुई, चित्त। है ना? तुम्हारे यस सर। बाल कैसे हैं? चित्त हैं कि अचित्त हैं? और तुम्हारी स्किन, अचित तुम्हारा हाथ चित्त। चेतना है, काट दो दर्द होगा। और तुम्हारे बाल अगर एक लेंथ तक काटो तो दर्द नहीं होगा, लेकिन एकदम यहां से पकड़ के काट दो तब दर्द होगा। यस सर। लेकिन वो दर्द बाल में न होकर के दिल में होगा। यानी कि बाल को चाहे जहां से भी काट दो दर्द नहीं होगा, है ना? कुछ लोग देखो तो आजकल फैशन में नहीं चला है, अजीब अजीब तरीके से लड़कियां बाल कटवा रही हैं। सर लेकिन खींचने पे तो दर्द होगा ना। अब भलावा खींचने से थोड़ा दर्द होता है जी, वो तो स्किनियो पकड़ के खींच दीजिएगा तो दर्द होगा। देखिए ना थोड़ा जमा, कपारे में दर्द होता है ना जब बाल खींचती हैं तो। आप है सपना? सर ये बाल वाला नहीं समझ में आपको। बाल बेटा निर्जीव होता है, बाल और नाखून निर्जीव होते हैं। तो सर निर्जीव तब होगा ना जब वो हमारे सर से अलग हो जाएगा। ना 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 ना, तुम्हारे सर में है तब भी निर्जीव है। अगर ये सजीव होते तो तुम काट ही ना पाती इनको। सर अगर ये निर्जीव है तो बढ़ते क्यों है? तो निर्जीव है तो बढ़ते क्यों है? हाँ, डीएनए होता है। डीएनए का मतलब जो है चेतना नहीं होता है। आप लोग चेतना को जो है अलग समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो निर्जीव हैं वो बढ़ सकती हैं। ओके सर। अब बहुत सारी चीजें सजीव हैं, नहीं बढ़ेंगी। जैसे मुझ में अब कुछ नहीं बढ़ेगा, तुम लोगों की हाइट अब नहीं बढ़ेगी, तो क्या तुम लोग की शरीर निर्जीव हो गई? हाँ, लंबाई में नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई में बढ़ सकती है। यस सर। अब कुछ लोग की वो नहीं बढ़ती है, बोरा का बोरा चना खा जाए तो नहीं बढ़ेगी, है ना? अनु नहीं अच्छा लग रहा है। अब ठीक है। नहीं, ये भी गड़बड़ हुआ, ठीक था। तुम्हारा कमरवा ज्यादा सही है ना? तो कुल मिलाकर के जो है क्या स्थिति बनी कि चित्त और अचित्त ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, परंतु ईश्वर से भिन्न नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ईश्वर सभी परिवर्तनों का संचालक है। यानी कि जो भी परिवर्तन होते हैं उसका संचालक कौन है? ईश्वर है। ईश्वर क्या है? सभी परिवर्तनों का संचालक है। सभी परिवर्तन उसी के। चित्त और अचित्त दोनों भौतिक पदार्थों और जीवों की सृष्टि करते हैं। तो ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। ये बात समझ में आई? उपादान कारण किसको बोलते हैं और निमित्त कारण किसको बोलते हैं? सर एक बार समझा दीजिए। जैसे घड़ा जब बनता है तो घड़े में जो कच्ची मिट्टी इस्तेमाल की जाती है वो उसका क्या है? उपादान कारण है। और कुम्हार जो उसको बनाने वाला है वह क्या है? निमित्त कारण है। अब कारण कार्यवाद की जो क्लास मैंने पढ़ाई है, आप पुरानी वीडियोस में देखिएगा,
उसमें इसकी मैंने बहुत डिटेल में व्याख्या की। जी सर। तो ये संसार जिस जी कच्चे सर। माल से तैयार हुआ है, वह कच्चा माल भी किसने बनाया है? ईश्वर ने। वो कच्चा माल कौन है? ईश्वर है। और उस कच्चे माल से जो ये संसार बना है, उसे भी ईश्वर ने बनाया। ठीक बात है ना? जी सर। ठीक ऐसे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मकड़ा अपने अंदर से ही लाशा निकाल करके जाल बुनता है, तो अब लाशा क्या है? उपादान कारण है। और उस जाल की संरचना बुनने के कारण मकड़ा क्या है? निमित्त कारण है। तो इसी तरह से ईश्वर भी अपने ही अंदर से चित्त और अचित्त के द्वारा, चित्त के जरिए चेतना वाली चीजें, अचित्त के जरिए जड़ चीजें, अचेतन चीजें का निर्माण करता है। तो ईश्वर उस मकड़े की तरह है जो अपने अंदर से लाशा निकाल करके जाल को, और उस मकड़े की टांग तोड़ करके आप लोग बचपन में फर्श पे नचाते थे, है ना निधि? सही बता दो। मेरे को बड़ा डर लगता है मकड़े वकड़े से ना, तो दूर रहती हूँ मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे नहीं, दूर भी रहना। कहीं अगर मकड़ा उठा करके तुमको अपने जाले में ले जा करके छिपा दिया तब? सर आप मानेंगे, मैं छिपकली को मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। छिपकली को तुमसे? पता नहीं सर, पर जिस कमरे में छिपकली होती है मैं उसमें ना, चाहे 4 दिन मेरे को ना, अगर वो छिपकली वहीं पे बैठी है ना, तो मैं उस कमरे में नहीं जाती कभी भी नहीं। 4 दिन तक छिपकली वहीं नहीं बैठेगी। सर अगर बैठी भी रहे ना तब भी नहीं मैं जाती, क्योंकि मेरे को ना पहले दूसरे को भेजती हूँ। मैंने कहा पहले जाके तुम देखो कि है कि नहीं है, तो फिर मैं एंट्री करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बड़ा डर लगता है छिपकली से। ये क्लास अपने पति को जरूर दिखाना तुम आगे चल के, फिर वो सोचेगा कि मैं आदमी क्यों हुआ, मैं छिपकली ही पैदा हुआ होता। तो अब यहां पर क्या है? ईश्वर इस सृष्टि का कारण भी है। ईश्वर इस सृष्टि, अब देखो अनिका का दर्द अलग छलक पड़ा। ईश्वर जो है इस सृष्टि का कारण भी है, और ईश्वर कार्य अवस्था भी, क्योंकि ये जो जगत बना है वह भी क्या है? वह भी ईश्वर का ही रूप है। तो कारण भी है और कार्य नहीं, कार्य अवस्था है। ये जगत ईश्वर में ही बीज रूप में था और ईश्वर ने इसे बनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि ईश्वर ने अपने से बाहर, मकड़ी में क्या है कि मकड़ा अपने बाहर बुनती है, लेकिन ईश्वर, वह जो मकड़ी जो जाला बुनती है अपने से बाहर बुनती है, लेकिन ईश्वर जगत का निर्माण अपने भीतर ही करता है ना? चित्त और अचित्त दोनों जब अपनी मौलिक अवस्था में, तो प्रलय होती है, और प्रलय की अवस्था में ईश्वर कारण अवस्था में होता है, और सृष्टि में चित्त और अचित्त अपनी मौलिक अवस्था में नहीं रह जाते हैं, बल्कि उनमें परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ईश्वर कार्य अवस्था भी है और कारण अवस्था भी है। जब चित्त और अचित्त मौलिक अवस्था में रहेंगे, अब देखिए सांख्य दर्शन पर जाइएगा, सांख्य दर्शन में क्या कहते हैं कि जब तक तीनों गुण साम्य अवस्था में है तब तक प्रलय है। जब अप डाउन शुरू हो जाएगा तीनों में, कभी सत कभी रज कभी तम, अप डाउन करना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा? सृष्टि का निर्माण शुरू होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यही बात जी सर कहने की कोशिश की, लेकिन अब दूसरे तरीके से विशिष्टाद्वैत। चित्त और अचित्त जब तक मूल अवस्था में है तब तक प्रलय है, कारण अवस्था है। जब इनमें परिवर्तन ईश्वर करता है, ईश्वर जब इनमें परिवर्तन करता है, तो क्या होता है? जगत का निर्माण होता है।
और यही कार्यावस्था। दोनों अवस्थाएं क्लियर हो गई। अब कहते हैं कि ईश्वर को कई अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, और वो अलग अलग नाम कौन से हैं? अंतर्यामी, नारायण, परा, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सब ईश्वर के नाम हैं। ईश्वर उपासना का विषय है। सर्वशक्तादि, सर्वज्ञ, सर्वदयालु, क्षमा, दया, सहानुभूति, सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, गांभीर्य, यह इसके गुण हैं। दया, ज्ञान, प्रेम की भरमार है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से भी प्रेम करिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी प्रेम करिए, तो आप ईश्वर के करीब हैं। आप श्री राधा जी को देखिए, प्रेम ने उनको देवत्व दिया है। सब उनके चरणों में झुकते हैं क्योंकि वो प्रेम करती हैं। और रावण हर साल फूंका जाता है, क्यों? क्योंकि वह नफरत करता है। तो जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, जो लोग क्रोध करते हैं, जो लोग विद्वेष करते हैं, एक से दूसरे के मध्य अंतर करते हैं, वह रावण। जो प्रेम कर रहे हो, कई बार लोग कहते हैं अरे अरे यार पता चला लड़का लड़की प्यार करते हैं। अरे बहुत बढ़िया करते हैं। वो जो लोग नफरत करते हैं उनके मुकाबले प्रेम अच्छा है। प्रेम करना सीख। अगर आपने कभी भी किसी से भी प्रेम किया है तो आप ईश्वर के निकट गए हैं। वैसे भी देखिए, कई तरह की बुराई लोग गिनाते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह। तुलसीदास लिखते हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि हरि हूं, भजही जे राम, ते ही संत। लेकिन आप देखिए कि काम, क्रोध, मद, मोह, इसमें से काम जो है, काम मतलब यहां पर किससे अर्थ है? सेक्स से। उसका देवता है, काम देव है। क्रोध देव है क्या कोई? अहंकार देव है क्या कोई? लेकिन काम देव है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके दिमाग में 24 घंटा वही निवास करना चाहिए, परंतु प्रेम ईश्वर का गुण है और घृणा, क्रोध असुरत्व की है। हालांकि विशिष्टाद्वैत में रावण और कंस भी ईश्वर के अंदर होंगे, दुर्योधन भी ईश्वर के अंदर ही है। ईश्वर से बाहर भिन्न कुछ और नहीं है। तो आप क्या ग्रहण करते हैं? और इस प्रकार जो रामानुज का दर्शन है उसकी विशिष्टता यह है कि जो लोगों की धार्मिक आस्था थी, शंकराचार्य के पास, शंकराचार्य बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो निराकार निर्गुण ब्रह्म पर चले जाते हैं तो भक्त लोग माथा पीट लेते हैं। अब क्या करें? रामानुजाचार्य का जो दर्शन है, उनका जो ब्रह्म और ईश्वर संबंधी दर्शन है, वह क्या करता है? इसी द्वेष को वह बचा लेता है, इस कमी को वह पूरा कर देता है। और लोगों की धार्मिक भावनाएं शंकराचार्य के मुकाबले रामानुजाचार्य के पास अधिक संतुष्ट होती है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही। कल फिर और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। जी सर, वो जो आप अभी कह रहे थे ना कि 28 से आप कौन सा वाला स्टार्ट करेंगे? सामाजिक राजनीति। सर उसकी, हाँ जी, सामाजिक फिलोसफी।